आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया है और उस पर अल्फाबेट्स ए से लेके डी तक लेबलिंग की है और हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों, अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये जो डायग्राम है ये है एम्ब्रायो सेक का। किसका डायग्राम है दोस्तों? एम्ब्रायो सेक का डायग्राम है। तो एम्ब्रायो सेक में दोस्तों अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो ये जो स्टेज है ये हमें देखने को जो मिलती है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेज है। दोस्तों, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके थ्रू, ये जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों इसका, तो जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ हमें इस टाइप का देखने को मिलता है। और दोस्तों हम समझ जाते हैं कि ये जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। बाकी अगर हम बात करें तो वही एंटीपोडल सेल्स होती हैं 3 और 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं, एक एग सेल होती है और बीच में क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो पोलर न्यूक्लियाई का जो स्ट्रक्चर होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलता है वहाँ बीच में एक लेयर होती है और उसके बीच में 2 न्यूक्लियस होते हैं और इनके चारों तरफ एक लेयर होती है। दोस्तों, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। तो ये जो केस है यहाँ पर हमें पोलर जो न्यूक्लियाई है उसमें हमें सिंगल ये इस टाइप से न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिंगल न्यूक्लियस है, इसका मतलब ये है कि ये फ्यूज्ड न्यूक्लियस है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम बात करें ए से, तो दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि नीचे की तरफ 3 सेल्स होती हैं इस टाइप से, 2 सेल ऐसी होती हैं और 2 सेल एक जैसी होती हैं और एक इनके बीच में जो सेल होती है वो काफी बड़ी होती है एज कंपैरेटिवली इन दोनों सेल के। इन दोनों सेल को हम कहते हैं, जो बीच ये दोनों सेल होती हैं इनको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल्स और बीच वाली जो जॉइंट सेल होती है उसे हम कहते हैं एग सेल या फीमेल गैमेट। वही टॉप में तीनों जो सेल्स होती हैं वो इक्वल साइज में होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ओके दोस्तों, तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ऊपर वाली जो सेल्स हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं, ये वाली सेल और ये वाली सेल, और इनके बीच में जो सेल है ये कैसी है? ये है दोस्तों, ये इन दोनों के कंपैरिजन में बड़ी सेल है और यहाँ पर हमें ये जो है वो फ्यूज्ड न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये कैसा होगा? ये जो बी है ये है जाइगोट, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग ये कैसी है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर है ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन को शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये जो सी हुआ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म को, एंडोस्पर्म सेल को। ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पोलर न्यूक्लियाई है और जब मेल गैमीट आता है इसको फ्यूज कर देता है तो फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म की, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो सी तो ये हो गया दोस्तों। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था एग सेल, ये जॉइंट सेल है जो मैंने आपको बताया, दोनों सेल के बीच में अगर बड़ी सेल होती है तो उसको हम कहते हैं एग सेल। तो दोस्तों ये वाला जो बी है दोस्तों ये यहाँ पे होगा जाइगोट। बी क्या होगा दोस्तों? जाइगोट। बी जाइगोट क्यों होगा? हमने यहाँ पे तो अभी एग सेल बताया दोस्तों। ये इसलिए होगा क्योंकि जो स्पर्म्स आते हैं तो उनमें से जो पहला स्पर्म होता है वो फ्यूज करता है एग सेल को और बनता है जाइगोट यानी कि डिप्लॉइड सेल, और दूसरा स्पर्म जो होता है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई को और बनता है एंडोस्पर्म जो कि होती है ट्रिप्लॉइड सेल। तो दोस्तों ये हो गया। अब हम आते हैं ए पर। तो दोस्तों ए है सिनर्जिड सेल जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन ये जो सिनर्जिड सेल है ये डीजेनरेटिव है। ये डीजेनरेटिव क्यों है? क्योंकि जब स्पर्म सेल्स एंटर करते हैं वो इन्हीं की हेल्प से एंटर होते हैं और जब स्पर्म सेल एंटर कर रहे होते हैं उस टाइम पर ये कैसी हो जाती है? डीजेनरेटिव हो जाती है। तो ए क्या हो गया दोस्तों?
degenerative synergid cell. synergid cells. और दोस्तों बाकी जैसे मैंने आपको बताया ये तीनों हैं एंटीपोडल सेल, तो ये तीनों एंटीपोडल सेल्स ही हैं। लेकिन एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं वो भी डिजेनरेटिव हो जाती हैं, तो हम यहाँ एंटीपोडल सेल लिख लें या फिर लिख सकते हैं डिजेनरेटिव एंटीपोडल cells. Okay friends, I hope you will understand this diagram. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।